हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज तो बहुत ही अच्छा दिन था बुल्स के लिए। आज हमने भी जो डिसाइड किया था कि हम 150 के ऊपर लेंगे, वो हमने लिया और हमको अच्छे टारगेट भी मिले। देखते हैं कि आगे क्या कैसे रहता है, क्या डेटा है, कैसे हिसाब से है। लाइव चल के पूरी स्क्रीन पर चल के पूरी एनालिसिस करते हैं ढंग से। चलिए, लेट्स गो टू द स्क्रीन। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि डाउ जोन्स अभी एट प्रेजेंट 215 पॉइंट्स ऊपर है। तो काफ़ी गैप अप खोला है और गैप अप ऊपर चल रहा है, तो इसका मतलब है पॉजिटिव है ना। आइए देख लेते हैं इस SGX निफ्टी के हाल चल रहे हैं। इसका तो यार वो भी देखना पड़ेगा ना। आइए चलिए ADR भी देख लेते हैं उसका। लेट मी चेक विद द ADR। जस्ट अ सेकेंड। ADR USA, इससे पता चल जाएगा कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है हमारे इंफोसिस के रिजल्ट्स पे। इससे हमको अच्छा आइडिया लग जाएगा। लेट्स सी ADR ऑफ USA। इस ADR में क्या होता है, आई विल शो यू कि देखो ये प्लस है, विप्रोमेड प्लस है, मतलब इम्फी देखो 2% ऊपर है ना। तो ऐसे आपको समझ में आ रहा होगा कि ADR रिजल्ट्स को मार्केट अच्छी तरीके से ले रहा है। एवरीथिंग इज़ प्लस हेयर, ओके। एंड यहाँ पे भी देखो 3 ऊपर है, डाउ भी ऊपर है, डाउ जोन्स भी ऊपर है, ठीक है। लेट्स सी FIDI डेटा। हालांकि FIDI डेटा में अगर आप देखेंगे तो FI ने बहुत ही नेगेटिव स्टैंस बनाया हुआ है। जैसे स्ट्रांगली बेयरिश, मीडियम बेयरिश, ये प्रोज होते हैं, प्रोज हमारे DI होते हैं, है ना। तो इन्होंने मीडियम बेयरिश, बट इसमें अगर आप यहाँ देखेंगे ऑप्शंस डेटा में, जैसे कि हमने कल बात करी थी इस बारे में कि नेट बेयरिश है आज। क्यों? क्योंकि इन्होंने कॉल बाय किया है, सॉरी रेड है ना, तो ये पुट बाय किया है एंड कॉल सेल किया है, ठीक है। तो इसका मतलब है इन्होंने फ्यूचर्स कल बाय किए थे, आज इन्होंने फ्यूचर्स बेच दिए हैं, तो ये भी बेयरिश हो गया। और यहाँ पे भी इन्होंने कॉल मतलब इंडेक्स में क्या किया है कि कॉल पुट को इन्होंने बाय किया है और कॉल को इन्होंने सेल किया है। और यहाँ पे भी आप कल देखेंगे कल से बेटर ही, कल से बढ़ा है ये, क्या कहते हैं, इंडेक्स फ्यूचर्स का जो सेलिंग है वो बढ़ी है, इंडेक्स फ्यूचर्स सेल किया है। अगर हम कैश मार्केट में भी देखेंगे तो भी आज 3,550 कैश में बिकवाली हुई है और DI में ख़रीदा है। DI तो खरीद ही रहे हैं, बट कैश में 3,000 की बिकवाली हुई है ना। तो हमको यहाँ से क्या पता चलता है, हमको यहाँ से पता चलता है कि नेट नेट जो जो FI हैं वो नेट नेट सेलर्स हैं। तो आइए देखते हैं कि हमको कल कैसे इस मामले में काम करना है, ठीक है। ओके, अब पहले हम वन डे के चार्ट पे चलते हैं। लेट्स सी वन डे का चार्ट हमको क्या बोल रहा है। इसको ज़रा स्क्रीन को स्टेबल करने दीजिए। हाँ, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक दिन रेड, एक मिनट इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं एक दिन रेड, एक दिन ग्रीन, एक दिन रेड, एक दिन ग्रीन। समझ रहे हैं? तो ऐसे आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे अ, हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है कि कल को रेड बन जाए या यहाँ पे डॉजी बन जाए। बट कल ये पॉसिबिलिटी थोड़ी सी मुझे कम लग रही है कि मार्केट ऊपर जाएगा। हालांकि आज मार्केट बहुत बुलिश था, बट स्टिल मुझे उम्मीद बहुत कम है कि मार्केट ऊपर जाएगा। ये मुझे ऐसा लगता है कि या तो मार्केट 25,200 के आसपास रोक देंगे, या तो फिर ये एक रेड बना सकता है अनटिल इसने, अगर इसने 260 और 270 क्रॉस कर दिया तो 400 तक भी जा सकता है। बट उसके लिए इसको 260 और 270 क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बिना ये 400 तक नहीं जा पाएगा, ठीक है। आइए देख लेते हैं उसके उस पे 15 मिनट चार्ट पे देख लेते हैं कि मार्केट हमको क्या कहना चाह रहा है। देखो आज तो सिंपल था, मार्केट यहाँ नीचे खुला और इसी EMA को टेस्ट करते 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 ऊपर चला गया, ठीक है। ये EMA क्या है, और तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपको बता दूंगा, कमेंट का रिप्लाई करके बता दूंगा EMA क्या है ये। तो यहाँ तो ये ऊपर चला गया, ठीक है। अब क्या है, अगर आप देखेंगे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है ये, ठीक है। जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा तब तक ये बुलिश मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि एक दिन रेड एक दिन ग्रीन बन रही है, तो आज ग्रीन बनी है, तो हो सकता है पॉसिबल है कि कल रेड बन जाए, है ना। देखिए बहुत सारे चैनल्स आपको बोल रहे होंगे कि ऐसे बहुत ही बुलिश हो गई है, अब तो ये चीर फाड़ कर देगी, ये कर देगी। बट आप समझिए मेरी बात, आप क्या समझिए कि अगर हम ऑप्शंस डेटा चेक करते हैं, अगर इसको मैं हटाऊँ यहाँ से, हाँ वेट, हाँ,
इसको मैं हटाऊँ यहाँ से और मैं ऑप्शंस डेटा आपको दिखाऊँ। लेट्स सी ऑप्शंस डेटा। ऑप्शंस डेटा हमको क्या कह रहा है? ऑप्शंस डेटा इज ओपनिंग। आज मेरा सिस्टम कुछ तो प्रॉब्लम दे रहा है, आई डोंट नो क्या है, मे बी कल तक सही हो जाए। खुल जाओ, कम ऑन। तो ऑप्शंस में आज देखेंगे, आज बहुत सारी ये कॉल की अनवाइंडिंग हुई है, तो इसीलिए शॉर्ट्स कवर किए गए हैं, इसीलिए आज मार्केट ऊपर भागा है। हालांकि कल एक्सपायरी है, हो सकता है कि इसी के आसपास 250-200 के आसपास कल मार्केट को रोक लिया जाए। तो सेलर्स को बहुत ही स्मार्टली काम करना पड़ेगा अगर अच्छा पैसा कमाना है तो, है ना। जब तक मार्केट 260 के ऊपर नहीं निकल रही है तो सेलर्स को क्या करना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है 200, ठीक है, और ये 250, है ना। इसमें देखिए यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे अच्छा खासा बिल्डअप हो चुका है और यहाँ पे 200 पे ही बिल्डअप है ना। हालांकि मतलब उसके बाद बिल्डअप 500 पे है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल सेलर्स ट्राई करेंगे ये 200 का पूरा जूस निकालने का, समझ रहे। तो 200-250 के आसपास उसको साइडवेज रखेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, आप दोनों कॉल और पुट 250 का बेच सकते हैं, है ना, और वेट कर सकते हैं। अगर ये 260 या 300 के जैसे सेलर्स हैं, मैं बायर्स के लिए अभी मैं चार्ट बताऊंगा। अगर सेलर्स हैं और आपको लग रहा है कि आप 260 और 70 के ऊपर निकल के या 300 के ऊपर निकल के ये टिक रहा है मार्केट, तो आपको फिर सतर्क हो जाना है। तो आपको अपनी पोजीशन जो पुट सेलिंग की कॉल सेलिंग की गई होगी उसको काट देना है, और जो पुट सेलिंग है उससे आपको आपका जितना लॉस है वो भी रिकवर हो जाएगा और आपको पैसा भी मिल जाएंगे अच्छे खासे, ठीक है। तो आपको ऐसे करना है ना। जो बायर्स हैं उनके लिए क्या करना है, आइए कल देख लेते हैं बायर्स को क्या करना है। बायर्स को सिंपल एक काम करना है कि बायर्स को इसके ऊपर निकलने पे कॉल लेनी है, और नहीं तो एक यहाँ पे पुट की पोजीशन ट्राई करनी है। अगर फ्लैट खुलता है तो यहाँ पे एक पुट की पोजीशन ट्राई करनी है, और यहाँ तक के तो आप टारगेट, एक मिनट रुकिए, नहीं ये जो आप लाइन देख रहे हैं ग्रीन वाली लाइन, ग्रीन वाली जो है विक जैसे हैमर टाइप की बनी है नीचे से, और इसका हाई देख रहे हैं रेड वाली का हाई, है ना। तो आप अपने चार्ट पे ऐसे मार्क कर लीजिएगा, है ना। ये ऑलमोस्ट उसका हाई नहीं, अगर मान लीजिए ओपनिंग और ये ऐसे करके अटैच कर दीजिएगा। तो अगर आप यहाँ से करीबन 250 से आप पुट लेते हैं तो आपका 130 ये 130 तक दिखा रहा है, बट आप 100 पॉइंट्स ले लीजिएगा, 150 तक का आपको पॉइंट ले लीजिएगा। 100 पॉइंट बहुत होता है, ठीक है। अगर आप ऐसा मार्केट घूमता है तो आप 100 पॉइंट ले लीजिए, बढ़िया अपना चिल करिए। इसके ऊपर निकलता है तो आपको कॉल लेना है, यहाँ पे एक पुट की पोजीशन ट्राई करनी है ना। बहुत नीचे खुलता है, यहाँ के आसपास खुलता है तो आप कॉल का ट्राई कर सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुलता है तो आप कॉल का ट्राई कर सकते हो। बहुत गैप अप खुलता है और तुरंत इसके नीचे आ जाता है तो आप पुट का ट्राई करना। ये सिनेरियोज़ हैं, आप सिनेरियोज़ अगर ना समझ में आ रहा हो तो आप पॉज करके एक बार देख लीजिए। और इसके ऊपर निकलेगा तो आपको कॉल लेना ही है, और ऊपर रह के टिक जाता है तो फिर आपको फिर से कॉल लेना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी होता है तो आप उसको मत करिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, ठीक है। आज सिस्टम सही नहीं चल रहा है इसलिए ज़्यादा बोलूँगा नहीं मैं, तो आज इतनी ही है वीडियो। बाकी मैं आपको बाकी डिटेल में कल बताता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच।